सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। आप कल कपूर और लौंग अपने घर में कपूर और लौंग जलाकर धूनी जरूर लगाइएगा, ठीक है। पूर्णिमा का समय और ग्रहण का समय दोनों ही है। और एक विशेष मैसेज मुझे जो बाबा जी का मिला है वो मैसेज है कि अगर थोड़ा भी आपके अंदर क्या होता है कि इतने सारे टफ सिचुएशन देखने के बाद ना अच्छे से अच्छे लोगों के अंदर एक ऐसा हो जाता है कि मैं क्यों ये करूं। लेकिन ना यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है, स्पेशल मैसेज किसी के लिए, कि आपके जो एल्डर पर्सन है ना, जो आपसे बड़े हैं, वो आपके लिए हमेशा वरीड करते हैं, ठीक है। तो उनके सामने में कभी भी ईगो को मत लाइए, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार से कन्फ्यूज़न, किसी प्रकार का स्पेल का असर है, या किसी तरीके से किसी ने आप लोगों के पर्सनल लाइफ में, आप लोगों के फैमिली लाइफ में, कई बार होता है कि फैमिली में ही कुछ कार्मिक होते हैं, कुछ सोल फैमिली मेंबर होते हैं, तो जो कार्मिक लोगों ने जो मिसअंडरस्टूड करवाया है आपके लिए कि आपके अंदर ईगो है, तो उसे आप सरेंडर कर रहे हैं, ये आपको बताना है। और ये आपको अपने एक्शन से बताना है। मतलब आपके जो लव्स वन हैं उनको आप प्रोटेक्शन की रेमेडी बता सकते हैं, उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक हीलर हैं तो स्पेशली ये मैसेज है, क्योंकि आपको आपके थर्ड आई चक्र पर कोई अब प्रोजेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन आपसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर ये चीज़ें हो सकती है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाले के अंदर ईगो है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा, अगर आप छोटे हैं, अगर आपसे कोई एल्डर है, आप थोड़ा सा झुक जाइए और उनसे थोड़ा हाल चाल पूछ सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशल मैसेज है, क्योंकि आप जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना, जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति आपके लिए हमेशा से ही भला सोचते हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस हो सकता है कि श्री हनुमान जी महाराज जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको जो सोचने के लिए जो प्रोजेक्शन हो रहा है ना, कि आप इस व्यक्ति के लिए निगेटिव सोचिए, इस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव सोचिए, वो आपको प्रोजेक्शन की वजह से हो रहा है। मतलब जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं उनके प्रति आपसे डाउट कर रहे हैं, और जो लोग पीछे लगे हुए हैं, कुछ आउटसाइडर, कुछ रिलेटिव, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा विचार नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा आपको क्यों कहती हूँ रेकी हीलिंग सीखिए। इससे क्या होता है कि आपके 24 पॉइंट आप हील करते हैं, 7 चक्र हील करते हैं। तो जब आप डेली हीलिंग करते हैं ना रोज़, तो प्रोजेक्शन यदि किसी भी प्रकार से 15-15 दिन में होता है, फुल मून में या न्यू मून में किसी भी प्रकार से योजना बनती है, तो वो योजना निष्फल हो जाती है। अगर आप नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो भी ये योजनाएँ जो शत्रु की है वो निष्फल हो जाती है। स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे 2 से 3 दिन पहले मिला था कि आपके घर की ऊर्जा में कोई प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आउटसाइडर 6 लोग हैं। लगातार 6 ऐसे मेल और फीमेल हैं जो आउटसाइडर भी हो सकते हैं, किसी के लिए ये आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, जो लगातार आपकी घर की ऊर्जा को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और इन लोगों ने पास्ट में ये सारी चीज़ें की है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि सर्व विथ हार्ट। हो सकता है कि जब आप संघर्ष कर रहे थे, जब आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में अवेकनिंग हो रही थी, किसी ने आपका साथ नहीं दिया। आप इसको ना डीप लेवल पर समझ पाएंगे जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते जाएंगे ना। रोज़ डेली आप ग्रो कर रहे हैं, ये आप आभारी ज़रूर रहिए। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रोथ आपका होगा, आपको पता चलेगा कि सारी जो इल्यूज़न है, सारे जो स्पेल हैं, सारी जो प्रोजेक्शन है, वो इसी वजह से किया गया था कि कोई आपकी मदद ना कर पाए। लेकिन यही चीज़ आपके लिए एक जैसे वरदान की तरह है, क्योंकि आप अकेले हुए, आप परमात्मा जी से कनेक्ट हुए, आपकी अवेकनिंग हुई, आपको समझ में आया कि चमक धमक जो है ये तो सब कुछ परमात्मा जी का है ना। जितनी भी चमकीली चीज़ें हैं और जितना भी मोह माया है, इस मोह माया में अगर हम आ भी जाते हैं 3D में, तो भी हमें ये हमेशा याद रहना चाहिए कि सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी हैं। तो सर्व विथ हार्ट, दिल से सर्व कीजिए, हार्ट से। इनर पीस बहुत ज़रूरी है, सुकून बहुत ज़रूरी है। और आपके जो हेटर्स हैं वो आपके सुकून को छीनने की कोशिश कर रहे थे,
इनको लाठी पड़ रही है परमात्मा जी की, लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा, आप अपने ईगो को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। आपके पर्सन के अंदर ईगो है, उन्हें भी ईगो को छोड़ने की आवश्यकता है। अपलिफ्ट अदर्स, देखिए कोई आपको रोकने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं पास्ट से, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपने सीखा है, जो आपको अनएक्सपेक्टेड जो गाइडेंस मिलते हैं, ठीक है, जो आपका कार्य है, जो आप एक हीलर हैं, आप एक स्पिरिचुअल, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो लेकिन आपके अंदर हीलिंग क्वालिटी है, तो उस हीलिंग क्वालिटी को आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप अपलिफ्ट अदर, ताकि आप दूसरों को भी उच्च स्तर पर ले जाने में मदद कर सके परमात्मा जी की कृपा से। जिस तरीके से श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आप पर हुई, जिस तरीके से आपको बता दिया जाता है कि ये ब्लैक है, ये वाइट है, इसको रिप्लाई करो, इसको मत करो, इससे दूर रहो, इसके करीब रहो, आपको बताया जाता है। जब आप पूरी तरीके से हील्ड हो जाते हैं, उसी तरीके से आपके पास यदि कोई ज़रूरतमंद आते हैं, यदि उनको किसी प्रकार से गाइडेंस की आवश्यकता है, आपको डरना भी नहीं है और ईगो में भी नहीं आना है, दोनों ही चीज़ें आपको नहीं करना है। ये स्पेशल मैसेज है। तो ये स्पेशल मैसेज किसी टैरो कार्ड रीडर के लिए हो सकता है, किसी स्पिरिचुअल मास्टर के लिए हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें ये पता नहीं लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा ईगो भी आ जाता है, लेकिन अहंकार को छोड़ने के बाद ही हमारी जो आत्मा है वो उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। तो अपलिफ्ट अदर, जिस तरीके से आप आगे बढ़े हैं परमात्मा जी की कृपा से, श्री सीताराम जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से, उसी प्रकार आप लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद कीजिए। और रेमेडी है आपके लिए, चैंट कीजिए ओम श्री हनुमते नमः 51 टाइम मिनिमम आप चैंट कर सकते हैं। तो देखिए जो सत्य है वो तो सत्य है, चाहे वो कितना भी मीठा हो या कितना भी कड़वा हो, और सत्य कभी भी मीठा नहीं लगता है ना। बर्न ईगो, देखिए ठीक है, एक मैसेज है यहाँ पर कि जिसने भी अपने अहंकार में आकर, ठीक है, ये भी मैसेज है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मतलब बड़ा मतलब धन से, तुम तो रेंट से रहते हो, मेरा मकान बहुत बड़ा है, अरे तुम तो 2 व्हीलर में घूमते हो, मैं 4 व्हीलर में घूमता हूँ, अरे तुम्हारे पास क्या है, सब कुछ रहने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं तो तुम्हारी ऊर्जा का प्रयोग करके ही आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। इस तरीके की ईगो वाले जो भी लोग हैं, जिस तरीके से श्री हनुमान जी महाराज जी ने लंका दहन किया, उसी तरीके से श्री हनुमान जी महाराज जी जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत उपद्रव किए हैं, ठीक है, जो आपको नहीं पता है, उनके जो ईगो है, उनके जो अहंकार है, जो मैं वाली ऊर्जा है, मैं तुमको ये करके दिखाऊंगी, मतलब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कि देखो मैं तुमसे आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ, तुम्हारा टांग खींच के, तुम्हें पीछे करके नहीं। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि आप इसी तरीके से अगर चलते रहे, अगर आप दिल से चलते रहे, अगर आप भाव से जुड़े रहे और आप ज़रूरतमंदों की मदद करते रहे, तो जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनके ईगो को बर्न करना बाबा जी के लिए, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही जैसे चुटकियों का काम है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है कि रेमेडी में डोनेट कीजिए चैरिटी ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को आपको किसी भी ऐसे स्थान में जहाँ पर लोगों की मदद होती है वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। आपसे जितना भी बन सकता है, जितना भी आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, जैसे पहले ही है ना कि आप किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं, आप ज्ञान से मदद कर सकते हैं, आप धन से मदद कर सकते हैं, आप किसी को वस्त्र दे सकते हैं, किसी को भोजन दे सकते हैं यदि किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज़रूर आप चैरिटी कीजिए, इससे आपके जो शत्रु हैं, जिन्होंने आपके साथ कॉर्ड जोड़ लिया है, वो कॉर्ड कट हो जाएगा, ठीक है, बर्न हो जाएगा, उनका ईगो भी बर्न हो जाएगा, चाहे वो अपने आप को कितना भी धनवान समझते हो, ठीक है। धन ज़रूरी होता है, लेकिन वो जब स्पिरिचुअली आप कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो वो वहाँ से आप अगर आपके पास अगर कम भी अर्निंग है, आप सुकून से रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। अगर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर के अंदर कोई ईगो है, किसी भी रिलेटिव के अंदर है, उसे भी बाबा जी बर्न करेंगे
और अगर आपके पर्सन के अंदर है तो तुरंत छोड़ दीजिए और हार्ट चक्र से वर्क कीजिए, है ना। आपके लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप इतने अबंडेंस आप होने वाले हैं, आने वाला 9 महीना, आने वाला 9 साल। अब जिनके लिए ये मैसेज है उन्हीं के लिए है, क्योंकि आप कितना भी कमेंट कीजिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये कह रहे हैं मेरे साथ, अगर नहीं हो रहा है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है, है ना। जिनके साथ ये रीडिंग रिजोनेट करती है उनके लिए ही रीडिंग होती है। आप दूसरी वीडियो देखिए, बहुत विनम्रता के साथ मैं कहती हूँ। आप इमोशनली फुलफिल आपके लाइफ में होने वाला है। किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया। अब मैं यहाँ से मुझे जो मैसेज मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी डर है, किसी भी प्रकार का जो लोभ है, मोह है अगर थोड़ा भी, तो उसे तुरंत रिलीज़ कर दीजिए। सबके अंदर होता है ना। और जो मुझे मैसेज मिला है वो है कि पास्ट के कुछ मेल और फीमेल आपको लगातार रोक रहे थे। शायद ये ऊर्जा 27 साल पहले की है, ये ऊर्जा 28 साल पहले की है, 28 हो सकता है कि बार बार आपको नज़र आता हो, 27 नज़र आता हो, 26 नज़र आता हो, क्योंकि ये ऊर्जा आज की नहीं है। किसी ने आपके सामने में ही विश्वासघात किया है। मतलब ये आपके मित्र की श्रेणी में आ सकते हैं, जो मित्र रूपी शत्रु छुपे हुए थे, जिनके अपने लाइफ में कोई भी चीज़ें सही तरीके से नहीं हो रही थी उनके कर्मा की वजह से। लेकिन आपके गुड कर्मा आपको ये इस तरीके से समझते थे कि ये तो बहुत भोला भाला है, बहुत भोली भाली है, हम इनको जो भी कहते हैं उस चीज़ को मान लेते हैं, और शायद आप मान लेते थे। इसी प्रकार आप यदि स्टूडेंट थे, ये लाइफ स्टूडेंट लाइफ की भी आ रही है। उस वक्त में हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो आपके किताब को भी इनमें से किसी ने लिया था, या आपके कॉपी को किसने लिया था और आपको वहाँ पर स्टक करने की भी कोशिश हुई, पहला। दूसरा, आपके मैरिज के समय में आपको स्टक करने की कोशिश हुई। फिर आपके मैरिज के बाद जब आपकी बेबी हुई तब आपको स्टक करने की कोशिश हुई, और ये लगातार आपके सामने में ही किया जा रहा था। मतलब मुंह से मीठा मीठा बात आपके लिए किया जाता था कि आप तो मेरी फ्रेंड हो, हमें हमेशा बात करना चाहिए, हमें हमेशा मिलना चाहिए, लेकिन पीठ में हमेशा आपके पीठ पीछे कुछ और चीज़ें चल रही थी। ये जो फीमेल है, जो मुझे स्पेशली रिसीव हुआ, ये जो फीमेल है ये हमेशा गॉसिप करती है। एक व्यक्ति के पास जाती है, अपनी जो मटेरियल चीज़ है जो इनका खुद का नहीं है, दूसरों का है, वो मटेरियल चीज़ें दिखाती है और दूसरों के बारे में जैसे बहुत बुराइयाँ करती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मतलब अपनी चीज़ें दिखा कर के देखो मेरे पास तो ये है, उसके पास तो कुछ नहीं, अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं, इस तरीके से। तो इसने बहुत कुछ ऐसा कहा है, बहुत कुछ ऐसा किया है, जेलसी की वजह से बोलने में ही आपके तरफ ये प्रोजेक्शन हो रहा था। लेकिन जब इसको ये सहन नहीं हो रहा है, जब आप स्पिरिचुअली आगे बढ़े हैं, तब इनमें से कुछ लोगों को ये सहन नहीं हो रहा है कि आप बैलेंस हैं, इनसे डिस्टेंस में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आपके किसी फैमिली मेम्बर को इन्होंने मीडियम माध्यम के रूप में किसी भी प्रकार से इन्होंने आपके किसी फैमिली मेम्बर से बात करने की कोशिश की हो, उनसे आपके बारे में पूछने की कोशिश की हो, उनसे आपका नंबर लिया हो या उनसे आपका एड्रेस लेने की कोशिश हुई हो। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सत्य है वही उभर कर आ रहा है, जो असत्य है वो मिट रहा है। ठीक है, तो इनका जो छल है, अब ये किसी भी प्रकार का छल आपके लिए वर्क नहीं करेगा। दूसरी जो ऊर्जा मुझे मॉर्निंग से ही रिसीव हुई है, किसी ऐसे फीमेल की ऊर्जा है जो आप मैरिड हैं, जो आपके पर्सन से कनेक्ट रही है किसी भी प्रकार से, चाहे मुँह बोली बहन हो, चाहे लाइक फ्रेंड हो, चाहे वर्क प्लेस में काम करने वाले, इसकी नज़र हमेशा से ही आपके कनेक्शन पर रही है, आपकी ब्यूटी पर रही है। अगर आप फीमेल हैं तो बिल्कुल, अगर आप मेल हैं तो आपके कनेक्शन पर रही है। पूरी तरीके से इसकी बुरी नज़र रही है और इसने बातों के थ्रू और फिर कुछ ऐसे टोना टोटका करके आपके लाइफ में बहुत बड़ा तूफान लाने की कोशिश की। और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये दोनों ही मैसेज परमात्मा जी की कृपा से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ठीक है, तो अभी इन सभी की ऊर्जा आपके लाइफ से रिलीज़ हो रही है, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस आपको फील हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा नींद आ सकता है। ठीक है, आपको ज़्यादा हीलिंग करने की आवश्यकता हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है। आप बात कर रहे हैं भले ही किसी से भी, ये व्यक्ति
निगेटिव नहीं है, लेकिन वो जो ऊर्जा है वहाँ से आ रही है, बहुत पीछे से ये ऊर्जा आ रही है। आपको तुरंत कॉर्ड कट करना है, परमात्मा जी को स्मरण करना है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा बरसती है। अब ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, जो भी लोग तंत्र क्रिया करते हैं, एक लिमिट के बाद, एक समय के बाद वो चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो जाती है। तो अब ये तिल मिला रहे हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, ये पीछे होते जा रहे हैं। जो कुछ भी आपके लाइफ में इन्होंने जो भी चीज़ें की थी, चाहे इल्यूज़न किया हो, चाहे डेथ स्पेल किया हो, चाहे सम्मोहन किया हो, जो कुछ भी किया हो, रोकने की ऊर्जा हो, वो सारी चीज़ें समाप्त हो रही है। और देखिए सैटरडे का दिन है, शनिदेव जी महाराज जी की दृष्टि अब इन पर पड़ रही है, इधर 9 नंबर, इधर 11 नंबर। शनिदेव जी की दृष्टि जब पड़ती है ना किसी पर, तो उनके कर्मा का फल उनको मिलता है। तो आपको आपके गुड कर्मा का फल मिल रहा है और इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। इस सारी सिचुएशन में आपके जो कर्मा है वो बैलेंस हो गए। देखिए आपके ईगो पूरी तरीके से बर्न हो गए हैं। आप ना लोभ में हैं, ना मोह में हैं, और ना ही आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हैं। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। लेकिन जो अभी भी मेरे तृष्णा में घूम रहे हैं, वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर से वो ऊर्जा अब बैकफायर हो रहा है, अब बैकफायर हो रहा है। तो सारी चीज़ें उल्टी पड़ रही है। इसने जो कुछ भी आपके लिए कहा है इन लोगों ने, वो चीज़ें इनके साथ हो रही है। आपके पर्सनल लाइफ में जिसने भी आप लोगों के बीच में जैसे डिस्टेंस लाया था, आपके तो कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरे हो रहे हैं, और इनके कनेक्शन जैसे कि टूटने के कगार में है, जैसा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति की ऊर्जा है, जिन्होंने इनमें से कुछ लोगों ने इससे संपर्क किया, या ये कोई आउटसाइडर है, या ये कोई आपके रिलेटिव में है जिसके अंदर बहुत अहंकार है, बहुत ईगो है। अब इसके ईगो का बर्न होने का समय आ गया है। यही मैसेज बाबा जी यहाँ पर बताना चाहते हैं। ये मैसेज बिल्कुल अलग है। इसके लाइफ में जगलिंग चलेगी। किस तरीके से ये अपने किसी लव्स वन के तरफ सोचेंगे, फिर इसके पास धन की कमी होगी। ये धन के बारे में सोचेंगे तो इनके लव्स वन इनसे दूर होते जाएंगे। कुछ प्रतिशत लोगों के लिए ये जो व्यक्ति है, जो आत्ममुग्ध व्यक्ति है, कुछ प्रतिशत मतलब 10 से 15% के लिए ये आपके ही कनेक्शन में कोई व्यक्ति हो सकते हैं, जिसने अपनी आत्ममुग्धता की वजह से आपकी कभी वैल्यू नहीं की और आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश की। किसी ने आपको स्पिरिचुअली स्टक करने की कोशिश की, और किसी ने आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने प्रोजेक्शन किए कि आप मतलब ना सोचने पर मजबूर हो गए कि शायद आप कुछ नहीं कर सकते, शायद आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके लाइफ में इतने टावर आ रहे हैं, जैसे होता है ना कि मैं 35 साल का हो गया, मैं 40 साल की हो गई, अब मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, इस तरीके की ऊर्जा थी। लेकिन यहाँ पर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आपको प्राप्त हुई, और जिसने भी आपको स्टक किया था वो खुद ही आज स्टक हो गए हैं। लगातार 2 साल, लगातार साल भर से इनके लाइफ में स्टकनेस आ रही है, और इनके खुद के लाइफ में बाधाएं आ रही हैं। जिसने भी आपको आपके कनेक्शन से दूर किया, आपके फैमिली मेम्बर से दूर किया, उनके खुद के लाइफ में ऐसी ऊर्जा बैकफायर हो गई। बल्कि आपके फैमिली में तो एक उत्सव आने वाला है, आपके कनेक्शन में और ज़्यादा गहरा आपका जो है प्रेम, सच्चा प्रेम आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर जो भी बाधाएं थी आपके पर्सनल लाइफ में, या कुछ प्रतिशत लोगों के लिए आपके पर्सन के अंदर भी भ्रम या इल्यूज़न या ईगो की प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से समाप्त की जा रही है। तो देखिए जब आप हीलिंग करते हैं ना, तो सिर्फ आप ही बैलेंस नहीं होते, आपके साथ जुड़े हुए जो आपके अपने हैं, ठीक है, जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, उनकी भी हीलिंग होती है। जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी भी हीलिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में जो मैसेज मुझे आ रहा है कि मैं ज़रूर ये मैसेज आपको बताऊंगी, जो मैसेज मुझे 2 दिन से यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं कि हीलिंग होने के बाद क्या हो रहा है आपके एंसेस्टर्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा, किंग ऑफ कप्स, जो व्यक्ति आत्ममुग्ध थे, ठीक है, ये जो व्यक्ति आत्ममुग्ध थे आपके आसपास के, वो अब बैलेंस हो रहे हैं। अगर ये आपके पर्सन है तो बैलेंस हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा उनको मिल रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई आउटसाइडर है जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ये आपके सो कॉल्ड फ्रेंड, मित्र रूपी शत्रु हो सकते हैं। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत सारे तंत्र
क्रिया, काली क्रिया आपको रोकने के लिए की, अब वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। तो अभी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे मिलने की कोशिश करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, या आपके साथ सेलिब्रेशन करने की कोशिश करें, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया गया है, क्योंकि रिकवरी हो रही है। आपके लाइफ में इतने सारे प्रोजेक्शन हुए कि आपकी रिकवरी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको हीलिंग मिल रहा है, जब आपको नींद आता है, आप सोते हैं तो आपकी हीलिंग हो रही, कहीं ना कहीं आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स है, स्पिरिचुअल मास्टर है, वो आपकी हीलिंग कर रहे हैं। और आपकी हीलिंग 3D में भी आप शायद हीलिंग सीख रहे हैं और हीलिंग कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स, यहाँ पर कोई आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे थे कि देखो इतना अपने आप को समझता था, आज कुछ नहीं है। लेकिन आज ये लोग आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपकी सफलता में ये शामिल होना चाहते हैं। जिन्होंने कभी आपको मुड़ के नहीं देखा, वो आपकी सफलता में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इनके लाइफ में धन की कमी हो रही है। आपके लाइफ में धन, अबंडेंस, सम्मान और एक अच्छे पोस्ट पोजीशन में आप आने वाले हैं। और जिसने भी ये स्टकनेस आपके लाइफ में भेजी है, क्रिएट किया है, वो सारी स्टकनेस जो छल है, ठीक है, जो माया है, मोह है, ठीक है, इन्होंने जो इल्यूज़न किया था, भ्रम उत्पन्न किया था, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गई है। और अब आपके लाइफ में अबंडेंस, आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ एक खुशियों भरा जो है समय बिता रहे हैं। सन की ऊर्जा है, एक न्यू बिगनिंग है, तीव्र गति से आपके तरफ ये कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं। आपका दिल दुखाना चाहती है कोई फीमेल, लेकिन इसी का दिल दुखेगा, बैकफायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लाइफ में धन की कमी होने वाली है, इसके लाइफ में निगेटिविटी आने वाली है। बहुत तीव्र गति से जो इन्होंने आपको ब्लॉक किया, उसी तीव्र गति से इनके तरफ वो सारी चीज़ें बैकफायर होंगी, क्योंकि किसी ने आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपको इतने सारे बर्डन दिए थे कि अब जब ये बर्डन उनके तरफ जा रहे हैं तो उनको वो तिलमिला रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, कि इससे माफ़ी मांगे। माफ़ी तो नहीं मांग सकते, हम डोमिनेट कर सकते हैं। हम डोमिनेट करके बोल सकते हैं कि हम तो तुम्हारे मित्र थे, आज नहीं है, ठीक है, हम तो तुम्हारे रिलेटिव थे, किस लिए, प्रोजेक्शन करने के लिए, आज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले भी यहाँ पर कहा गया है कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, इसलिए ये लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पूरी एनर्जी ये सब कर लें, जिससे कि आप जो कार्य करना चाहते हैं, आप जो अपना जो पर्पस है, ठीक है, वो आप पूरा करना चाहते हैं, वो ना कर पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके लाइफ में उत्सव आना ही है, निश्चित है। आपके लाइफ में सफलता निश्चित है। कर्म जब बैलेंस हो जाते हैं और जब आप दुख दर्द के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तो इनमें से कुछ लोग इसलिए आपको कॉल करते हैं, इसलिए आपको मैसेज करते हैं, इसलिए आपको मिलना चाहते हैं कि 10 साल पहले क्या हुआ था पता था तुमको, तुम दुखी थे, तुम दुख में थे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रही थी। ये सारे दुख दर्द को जो आप भूल गए हैं, उस दुख दर्द को ये लेकर आएंगे, ताकि आपके ट्रॉमा को फिर से क्रिएट कर सके। जिसे आपने हील्ड कर लिया है, उसमें ये फिर से पीछे आपको कर सके, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, ठीक है। मित्र रूपी शत्रु, मैंने कहा, कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं। तो ये पुनरावृत्ति या रिपीटेशन करना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है परमात्मा जी के साथ, आपका जो प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, इसीलिए कस्में और वचन, माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा यहाँ पर जरूर है किसी पर। आपको ड्रीम में, आपको तुरंत सपनों के द्वारा, ड्रीम के द्वारा या मेडिटेशन में आपको कुछ ऐसे चीज़ें नज़र आ जाती है जो तुरंत होता है। आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के साथ मेरा कॉल पर बात हो रहा है और मेरा कॉल जो है गिर गया और 2 टुकड़े हो गए। उस व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक लेन देन समाप्त हो गया। अब जब जागेंगे उसी दिन या 1 हफ्ते के अंदर आपको उनका कॉल रिसीव होगा और बिल्कुल वो कर्मा बैलेंस हो जाएगा। विपुलता, आप ये समझ गए हैं कि जीवन में बुरे अध्याय कैसे होते हैं, जीवन में कार्मिक स्थिति कैसे होती है। आप अपने लाइफ पर्पस को समझ गए हैं, आप वर्तमान में रहते हैं, आप संतुलित हैं, और आपके संतुलन को ये बिगाड़ने के लिए आते हैं, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो देखिए, हो ही वही जो राम रचि राखा। और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मैं जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और मैं, जैसे आपको पता है कि मैं अपने सोलमेट से कहती हूँ, श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में आपके जो मैसेजेस है वो रख दिए जाते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप में करें, चाहे आप कमेंट में करें। और जो मैसेज निगेटिव होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिसे पूरी तरीके से डिलीट कर दिया जाता है।
तो श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर बनी रहे। पूरे दिन हमने बहुत अच्छे से पूजन पाठ किया, क्योंकि श्री गणपति जी महाराज जी तो सदा हमारे साथ है। पर जो स्थापना हमने किया था, आपको दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाएगा। आप शॉर्ट में देख सकते हैं। आपके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें और हम सबको सद्बुद्धि मिले और ऐसे हेटर्स को भी सद्बुद्धि मिले कि ये दूसरों के मार्ग में बाधाएं क्रिएट ना कर सके। तब जब आपके कर्मा बैलेंस हो जाते हैं, तब जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको कंफ्यूज कोई ना कर सके। इसके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा और दर्शन का लाभ प्राप्त कीजिएगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप सबके प्रेम के लिए, आप सबके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।